अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ साथियों, काफ़ी मरतबा आपसे अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हो चुकी है और दोहा कतर में इमामत के हवाले से काफ़ी चीज़ें आपके सामने रखी हैं। उसी के हवाले से आज एक अहम बात लेके आपके सामने आज हाज़िर हुआ हूँ। पहली बात तो ये कि हम लोगों ने तर्जुमा तशरीह करा था मुख्तसर मतन मनारुस सबील का। उसमें कुछ दो जगह तकरीबन ऐसे सामने आई हैं कि जिनका माने मफ़हूम कुछ वाज़ेह बयान नहीं हो सका। तो सोचा कि इंशाअल्लाह 13 सितंबर को अगले हफ़्ते साथियों का इम्तिहान भी है, तो इम्तिहान से पहले उन दो जगहों की वजाहत कर दी जाए कि भाई इनका माने मफ़हूम असल ये है। उसके बाद फिर कुछ अहम गुजारिशात आपके सामने अर्ज़ करूँगा। पहली चीज़, किताब तहारा में हम लोगों ने अक़सामुल मियाँ पढ़ा था। अक़सामुल मियाँ में हम लोगों ने पढ़ा था कि पानी की जो है 3 किस्में हैं, तहूर, ताहिर और नजिस। फिर तहूर की 4 किस्में पढ़ी थी, अरबात अनवा की तहूर की 4 किस्में। उसमें जो पहली किस्म हम लोगों ने पढ़ी थी ना, इसको जहन में रखना, इसको माने मफ़हूम सही समझ लीजिए। पहली किस्म क्या थी कि माउन यहरुम इस्तेमाल हो, ऐसा पानी कि जिसका इस्तेमाल करना हराम है। ला यरफ़उल हदस, कि जिससे जो है वज़ू गुसल नहीं कर सकते, हदस दूर नहीं कर सकते, यानी वज़ू गुसल नहीं कर सकते। हाँ, व युज़ीलुल ख़बस, लेकिन उससे निजासत धो सकते हैं। कपड़ों पे निजासत लग जाए तो धो सकते हैं, इस्तिंजा कर सकते हैं। वह हुवा मा लैसा मुबाह, कि वो पानी मुबाह नहीं है, वो माए मक़सूब है। तो असल इधर ये वज़ाहत करनी कि इस पानी से वज़ू गुसल नहीं कर सकते, लेकिन निजासत को धो सकते हैं, इस्तिंजा जो है कर सकते हैं, इन चीज़ों को कर सकते हैं। अब अगर सवाल में आए कि माए मक़सूब से इस्तिंजा करने का क्या हुक्म है, तो हाँ, उससे इस्तिंजा कर सकते हैं। इसी तरह अगर एक पर्चे में ये भी आया था कि माउन यहरुम इस्तेमालहु ला यरफ़उल हदस वला युज़ीलुल ख़बस, तो सही गलत का निशान लगाना था, तो वो ज़ाहिर गलत है। इसलिए कि इधर यहाँ पर क्या है, माउन यहरुम इस्तेमालहु वला यरफ़उल हदस व युज़ीलुल ख़बस है। तो इस तरीके से इस बात को जहन में रखिए कि इस पानी का क्या हुक्म है कि इससे वज़ू गुस्ल नहीं कर सकते, लेकिन निजासत दूर कर सकते हैं, वो कपड़ों पे लगी हो या बदन पे लगी हुई हो। इसको जहन में रखिए। इसी तरह दूसरी एक जगह किताबुस सलात के जो पहला सफ़ा है, उसमें जो अरकानुस सलात बयान करें, उसमें दूसरा जो रुकन है अस्सानी तकबीरतुल इहराम, कि तकबीर तहरीमा कहना ये रुकन है। इसके आखिरी लाइन में देखें, वजहरु बिहा व बिकुल्लि रुकनिन व वाजिबिन बिक़द्रि मा युस्मउ नफ्सहु फ़र्दुन। इसका माने मफ़हूम थोड़ा समझ लीजिए, ये पिछली सब दर्स में जो है ना वाज़ेह नहीं हो सका था, तो समझ लीजिए। वजहरु बिहा व बिकुल्लि रुकनिन व वाजिबिन बिक़द्रि मा युस्मउ नफ्सहु फ़र्दुन, इसका बात का हुक्म क्या है, फ़र्ज़ है, ये जहन में रखें। अब इसमें 3 चीज़ें बयान करिए कि वजहरु बिहा के पीछे बात चली ना तकबीर तहरीमा की, तो तकबीर तहरीमा में जहर करना एक बात, दूसरी बात वह बिकुल्लि रुकनिन, और इसी तरीके से हर नमाज का वो रुकन जो पढ़े जाने वाला है, जैसे सूरतुल फातिहा हो गई या सलाम हो गए, उसमें जहर करना। और तीसरी बात वह वाजिबिन, और इसी तरह नमाज का हर वो वाजिब जो पढ़े जाने वाला है, जैसे सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल अज़ीम, तशहुद, ये वाजिब है ना, पढ़े जाने वाला है। तो इसमें भी जहर करना क्या है, कितना जहर, बिक़द्रि मा युस्मउ नफ्सहु, इतना जहर कि जितना खुद सुन सकें, तो इतना जहर करना क्या है, फ़र्ज़ है। इस बात के हुक्म है कि तकबीर तहरीमा में जहर करना, और हर रुकन में पढ़े जाने वाले रुकन में जहर करना, और हर वाजिब पढ़े वाले में जहर करना, इतना जहर करना कि जितना खुद सुन सके, ऐसा करना क्या है, फ़र्ज़ है। अब अगर सवाल पे आता है कि सुभान रब्बिल आला में जहर करना कैसा है, तो फ़र्ज़ है, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह तस्लीमात में जहर करना क्या है, फ़र्ज़ है, क्योंकि रुकन है। तो इस बात को जहन में रखें। तो ये बात तो आपके सामने किताब के हवाले से हो गई कि किताब में 2 जगह जो मैंने आपके सामने रखी, इनको जहन में रखें। इसी तरीके से जो अहम गुजारिश आपके जहन में आपके सामने खिदमत में अर्ज़ करनी है, वो ये है कि पहली बात तो ये है कि इंशाअल्लाह 13 सितंबर को इम्तिहान है अभी, और 11 अक्टूबर को इम्तिहान है, और तकरीबन 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया कि रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है बंद कर दी गई है। अब उम्मीद यही है कि वर्ल्ड कप के बाद जो है ना वो खुलेगी। अब अल्लाह करे जनवरी में खुल जाए या कब खुलेगी, कुछ उसी वक्त जो है ना पता चलेगा। लेकिन साथी को खिदमत में मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि साथी जो है अभी से अपनी मेहनत करें, जो नए इम्तिहान देने वाले हैं वो मेहनत करें, तैयारी करें, ताकि जनवरी तक जो है तैयारी उनकी फुल हो चुकी हो, दोनों किताबों में और कुरान पाक में भी, ताकि 2 किताबें तैयारी हो चुकी हो, जब इम्तिहान की तारीख आए तो अपने इम्तिहान के लिए जो है ना वो अप्लाई कर दें। और दूसरी बात, जो 16 अगस्त को जिन साथियों का इम्तिहान हुआ था, उसमें जो साथी पास हुए थे, उसमें अक्सर साथियों का भी 8 सितंबर को जो है ना कुरान का इम्तिहान है। तो अंदाज़ा कर लें कितने कम दिन बाद कुरान का जो है ना इम्तिहान हो रहा है। तो इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि साथ साथ कुरान पाक की भी तैयारी करते हुए चलें,
ठीक है ना, इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें। और दूसरी बात ये करनी कि जब आप लोग इम्तिहान देने जाएँ तो वहाँ पर बहुत जो है ना बड़े समझ से और एहतमाम से वहाँ पर जाना है। आपके सामने जो पर्चा आता है, पर्चे को जो है ना अच्छी तरीके से देख लेना है। एक साथी जो है ना पिछले 16 अगस्त को कैसे फेल हो गए, वो कहने लगे कि मैंने पहला सफ़े देखा उसमें 20 सफ़े थे, दूसरी जो कॉपी थी वो दूसरी तरफ वो मैंने देखी नहीं जिसमें 20 सवाल थे। पहले सफ़े में 20 सवाल थे, दूसरे में 20 थे, तो मैंने पहले वाले 20 देखे, दूसरे वाले 20 नहीं देखे, मैं उसी को हल करके बैठा हुआ था। तो उन्होंने बाद में देखा कि दूसरे सफ़े पे जो है 20 सवाल बाकी थे, तो उन्होंने लेट देखा। तो इसलिए मैं अर्ज़ करूँ कि ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। और ऑप्शन में जो है ना गोल निशान लगा होता है, उसमें जो है ना सही का निशान नहीं लगाना, जो गोल निशान में होता है उसमें खाने को जो है ना फिल कर देना है। और ब्लू पेन को इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है, ब्लैक को ना करें, ब्लू ज़्यादा अच्छा है। एक बात। तो दूसरा, एक साथी किस तरीके से फेल हो गए, इसलिए इम्तिहान गाह में बहुत ध्यान करना चाहिए कि 2 साथी बैठे हुए थे थोड़ा दूर दूर, जब उठने लगे तो एक साथी ने सामने वाले से पूछा कि पर्चा दिखा के कि भाई इसमें जो है ना नाम कहाँ पर लिखना है, तो उन्होंने इशारा करके बोला कि हाँ भाई यहाँ पर नाम लिखना है। तो सामने जो मुशरिफीन ने उन्होंने देख लिया, उन्होंने बोला आपस में क्यों बातें कर रहे थे, उन्होंने बोला बात नहीं कर रहे, हम खाली नाम बोल रहे हैं, बस पूछने की जरूरत है। दोनों के सफ़ों पे जो लाल निशान लगाया और दोनों को जो है ना नतीजा फेल आया। अब सवाल गलत था क्या था कुछ, लेकिन उनकी इस ज़रा सी कोताही से जो है ये जो है ना बात सामने आई। तो लिहाजा बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है कि जब आप लोग इम्तिहान देने जाएँ इस चीज़ को जो है ना जहन में रखें बड़ी एहतियात से, और सवाल को समझें, अच्छी तरीके से देखें, फिर सवाल को हल करने की जो है ना कोशिश करें। और इसी तरीके से इंशाल्लाह जिस दिन किताब का इम्तिहान देकर आप लोग फारिग हों, उसी दिन से कुरान पाक की तैयारी को मजबूत और तेज़ जारी कर दें। जी, बहुत से साथी जो है ना नतीजे के इंतजार में होते हैं, 1 हफ्ते बाद नतीजा आएगा फिर तैयारी तेज़ करेंगे, नहीं, उसी दिन से तैयारी तेज़ करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह 1 हफ्ते बाद नतीजा अल्लाह पाक कामयाब कर दे तो आप कुरान के लिए तैयार हों। ठीक है, कुरान की तैयारी जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, साथ साथ किताबों की तैयारी भी करें। कुरान के इम्तिहान में बहुत सारे साथी हैं, अजान सुना दी, सूरह फातिहा सुना दी, कुरान के 5 सवाल सही सुना दिए, किताब में सवाल किए वो उनको नहीं आए। तो लिहाजा किताब की जो तैयारी करी हुई तो उसको बार बार जो है ना जहन नशीन करते रहें जब तक कुरान पाक के इम्तिहान से जो है ना फारिग ना हो जाए। तो लिहाजा कुछ ये मारूज़ात थी, कुछ गुजारिशात थी आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी थी। बहरहाल जो कहा गया, जो सुना गया, अल्लाह पाक कबूल फरमाए, और जो गलती कमी कोताही हो माफ़ फरमाए, और आपको हम सबको दुनिया और आखिरत के इम्तिहानों में कामयाबी अता फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।